नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान का नागरिकता के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू व्यूवर है तो पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप ओल्ड व्यूवर है तो आपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, अगर दोस्त नहीं तो दुश्मनों के पास भी शेयर कर सकते हैं। आपको रंजित क्लासेस फॉर साइंस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम लोग बहुत पहले से इस पे काम कर रहे हैं। लुसेंट बुक का पूरा के पूरा आपको निचोड़ लुसेंट मिलेगा, आपको एक संजीवनी बूटी जैसा साबित होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको अपने लक्ष्य से भटकिए नहीं और हमेशा की तरह लगे रहिए। लॉकडाउन नाम का लॉकडाउन है, बट आपका लॉकडाउन उस दिन खुलेगा जिस दिन आप सक्सेसफुल इंसान बन जाइएगा। डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप कहीं भी रहिए, किसी स्थान पे रहिए, यूट्यूब के माध्यम से आप स्टडी करते रहिए। मेरा मानना है दोस्तों कि बहुत से ऐसा गरीब स्टूडेंट हैं, गरीब कहने का इंसान गरीब है कोई नहीं, लेकिन गरीब उसको कहा जाता है जिसके पास कुछ साधन नहीं है, पढ़ने का लिखने का पैसा नहीं है। तो उसके लिए अच्छा एक सहयोगी ऐप है जो यूट्यूब आपका है। तो यूट्यूब से आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप संयम बरतते रहिएगा और सही से अपना स्टडी को केयरफुल तरीके से कीजिएगा। केयरफुली रहिएगा, केयरलेस नहीं होइएगा, तो आप पक्का सक्सेस कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस चैनल के पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और साथ में साथ बेल घंटी प्रेस करने के लिए भी नहीं भूलिएगा। उससे आपको उसका प्रॉफिट बताते हैं कि बेल घंटी को प्रेस करने से जब भी आप वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। देखते हैं नागरिकता। हम लोग पढ़ेंगे आज नागरिकता के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नागरिकता के बारे में। तो देखते हैं। डियर स्टूडेंट, बताया जाता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि दुनिया करे तेरे जैसा, सोचे करने के लिए। तो दोस्त, हम लोग के भी वैसा ही करना है। देखते हैं, बोलते हैं भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो ये किए गए हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से 11 में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो ये जो नागरिकता प्रदान करता है से आपका करता है एकल नागरिकता। क्या करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। जी, मैं रंजीत कुमार, आप लोग को रंजीत क्लासेस फॉर साइंस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो कानून बनाने का जो अधिकार प्रदान किया गया है वो किया गया है आपका अनुच्छेद 11 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 11 में। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ये आपका नहीं की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये ऐसे नहीं किया जाता है। जन्म के आधार पर, भूभाग के आधार पर, देशीय कारण के द्वारा कर सकते हैं बट भारतीय बैंक में धन जमा करके डियर स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। ये आपका गलत कथन है। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो ये तरीका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। डियर स्टूडेंट, बता देते हैं कि अगर देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका एक ये भी है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आपको नागरिकता वहाँ के प्राप्त हो सकती है।
नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। तो डियर स्टूडेंट इसका एक आवश्यक शर्त है कि राज्य की सदस्यता आप सदस्य हैं तो आप नागरिक हैं, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के डियर स्टूडेंट कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। तो ये जो किया गया है ऑप्शन नंबर आपका 6 अनुच्छेद 6 में किया गया है डियर स्टूडेंट। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, नागरिकता का लोप होने का एक नियम है, वो नियम आपका है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होना। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होना, अगर देशद्रोही से अगर अपराध सिद्ध हो जाते हैं आपको तो आपका नागरिकता रद्द हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है, वो कारण आपका है कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार पर कैसे खो सकता है, तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, इसीलिए वो खो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो भारत के लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह संपत्ति स्वामित्व है। क्या संपत्ति स्वामित्व है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो जो प्राप्त की जा सकती है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपाय सभी, जन्म के आधार पर, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। नेक्स्ट देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो विस्तार से जो चर्चा की गई है डियर स्टूडेंट ये आपका 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। कब की गई है, 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किसी व्यक्ति के भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, ये कथन में आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट ये कथन आपका सी हो जाएगा 134 बताते हैं कैसे। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो इस फिनिश हो जाएगा यहाँ। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई तो ये भी वो खत्म कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेश राष्ट्र में से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि से लिप्त पा जाता है तो भी उसका हटा दिया जा सकता है। तो ये हो सक गया दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ब्रो, सो ये क्वेश्चन आपका है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसके भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। जैसे में आपका सानिया मिर्ज़ा का मिल सकता है यहाँ पे उसके बच्चे लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये अगर आप रहते हैं कि कम से कम 7 वर्ष अगर बाहर रहते हैं अपना भारत देश से तो आपका नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो और जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो ये जो समझा जाएगा से आपका 26 जनवरी 1950 से समझा जाएगा। कब समझा जाएगा, 26 जनवरी 1950 से। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो जो भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपाय सभी, त्याग देने पर या पर्यवर्सन पर या वंचित किए जाने पर। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये वंचित नहीं किया जा सकता है कि इस तरह से कि अगर जो निर्वाचन के दौरान या फिर आपातकाल के दौरान या युद्ध के दौरान इस समय आपको वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें 3 शर्तें, मतलब कहने का है कि अगर जो वोट हो रहा है उस समय नहीं कर सकता है आपको, वोटिंग के समय, निर्वाचन के समय, कोई देश के साथ युद्ध हो रहा है उसमें नहीं करेगा, आपातकाल के दौरान नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे वो हुए थे आपका बी 1949 में हुए थे, 1949 में हुआ था। ये जो हुआ था 1949 में हुआ था, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिक को नहीं है। जो गैर नागरिक के जो नहीं है वो भारत के नागरिक के प्राप्त है, वो आपका है उपायुक्त सभी, यानी कि कुछ सार्वजनिक पदों के पात्रता या सांसद या विधानमंडल सदस्य होने का अधिकार या अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया। तो ये जो बनाया गया आपका ऑप्शन नंबर सी 1955 में। कब बनाया गया? 1955 में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में एकल नागरिकता को अवधारणा अपनाई गई। जो अपनाई गई सब जगह का ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में से। एकल नागरिकता की अवधारणा जो अपनाई गई इंग्लैंड से अपनाई गई। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, जैसे कहने का मतलब भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक ब्रिटिश के है लेकिन यहाँ रह रहा है, तो ऐसा ये सब के अधिकार मतलब दावा नहीं कर सकता कि हम कर सकते हैं इसको, वो कहने का मतलब है। कह सकता है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो जो स्वीकार किया गया दोहरी नागरिकता का, एक किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसमें किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है नागरिकता? जन्म द्वारा, आनुवंशिक द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो ये जो जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, और जो इसका आंसर होगा सो आपका हो जाएगा 1, 2, 3। अनुरोध द्वारा नहीं होता है, जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? जो सक्षम निकाय है सो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी संसद। डियर स्टूडेंट, बता देते हैं कि अगर आपको इसमें कहीं त्रुटि नज़र आती है या आपको दिखती है या कहीं आपको ये समझ में आता है कि हमको सर से ये बताना चाहिए, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या फिर कुछ वैसा प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, या फिर बता सकते हैं कि सर ये कैसा लगा, मतलब ये कैसा आपको देखने में लगा और कैसा समझ में आपको आया। और डियर स्टूडेंट, एक और बात आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आपसे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।